तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, खासकर फर्स्ट से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी आता होगा कि यार ये जो दिवाली का वैकेशंस होता है ना, इसमें हम किस तरीके से अपना बेस्ट आउटकम निकाल सके, हम किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर सके। मुझे पता है हालांकि ये जो बच्चे होते हैं ये काफ़ी छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं और इस तरीके की बातें नहीं सोचते, लेकिन मेरा हमेशा से एक मकसद रहा है कि हम हर बच्चों को इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर स्टैंडर्ड्स उनको हम अपग्रेडेशन पे ला सके और इस तरीके से काबिल बनाए कि जब वो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक पहुंचेंगे तो वो अपने एज के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर रहेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से अपने लाइफ को देख सकेंगे। एंड दैट्स वाई आज एक ऐसा वीडियो में लेकर आया हूं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द JR जूनियर्स चैनल कि हम पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। हर बार जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मेन चैनल है JR ट्यूटोरियल्स और उसके अलावा एक और चैनल है JR कॉलेज। तो JR ट्यूटोरियल्स पे हम पहली से लेकर 10वीं तक यूजुअली बात करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए 6 से लेकर 10 तक हम वहां पे कंसीडर करते हैं और 11th एंड 12th के लिए हमने JR कॉलेज चैनल बनाया हुआ है। हम दोनों ही चैनल पे अक्सर स्ट्रैटेजीज देते रहते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में और प्लानिंग करने में आसानी हो। लेकिन यहाँ पे मैंने जब सोचा कि जो हमारे 5वीं के बच्चे होंगे, जो चौथी के बच्चे होंगे और तीसरी के बच्चे होंगे, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई के बारे में सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि किस प्रकार इस वैकेशन को हम भी बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करके अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो देखो, अगर बच्चे आप मेरी बात मानोगे, अगर आप एक 5वीं के बच्चे हो खासकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर एक एवरेज बच्चे रहे हो, हमेशा से आपका सपना रहा है कि मैं टॉप रैंकिंग में लाऊं, ठीक है, मेरा फर्स्ट रैंक आए, टॉप 5 में मेरा रैंकिंग आए, मेरे परसेंटेज हमेशा 90+ आए, मेरे ग्रेड हमेशा A और A+ आए, तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और यूजुअल तौर पे हम हार्डवर्क तो करते हैं, जब हमारे स्कूल्स चल रहे होते हैं तो हम डेली स्कूल्स जाते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप कहीं ट्यूशन वगैरह जाते होंगे तो वहां पे भी आप जा रहे हो, डेली मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी उससे आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहे जो आप सपना देखते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यार किस चीज की कमी हो रही है? तो कमी यह है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। एंड दैट्स वाई एक वीडियो में जो आपके लिए लेकर आया हूं, इसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या ऐसा चीज आप कर लो इस वैकेशन के अंदर कि आप बाकी लोग से आगे निकल जाओ और टॉपर बन के निकलो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, एज यूजुअल काफी बड़े वीडियोस बनते हैं हमारे जब हम बात करते हैं 10th के लिए या फिर हम 12th के लिए बात करते हैं, लेकिन ये छोटे स्टैंडर्ड्स के लिए, खासकर जो पहली से लेके फर्स्ट से लेके 5th स्टैंडर्ड के बच्चे उनके लिए वीडियो है। अगर कोई ये बड़ा स्टैंडर्ड का बच्चा देख रहा है तो प्लीज अपने छोटे भाई बहन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचा देना। कोई पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहा है तो जरूर से अपने बच्चों को जो फर्स्ट से लेके 5th तक होंगे उनको जरूर से ये फोन ओपन करके दे देना, और ये वीडियो जब वो देखेंगे तो शायद हो सकता है उनके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए। आई नो ये जो चीजें होती है खासकर पहली से लेके 5वीं तक कोई नहीं आपको देता है, हम देते हैं आपको, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं पहली से लेके 5वीं के बच्चों को हम सिर्फ बच्चा कंसीडर नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर यहीं से उनको ट्रेनिंग मिल गई, यहीं से उनको एक दूरदृष्टि मिल गई तो शायद वो आने वाले समय में क्या कुछ नहीं कर सकते जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये जरूर से अपने माइंड में डाल लीजिए और अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को जरूर से ये वीडियो को शेयर करें और उनको दिखाएं अपने हाथों से कि देख भाई वीडियो ये कितना वैल्यूएबल वीडियो है। ठीक है, साथ ही में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट बताना कि आप लोग का दिवाली सेलिब्रेशन कैसा गया, बाय द वे किस प्रकार आपने सेलिब्रेट किया। और दिवाली अगर सेलिब्रेट करके हो गया तो अभी छुट्टियां चल रही होगी, 10-15 दिन की छुट्टी मिलती है दिवाली की वैकेशन में, तो आप गांव में चले गए हो, यानी घूमने के लिए लोग चले जाते हो, विलेज में चले गए हो, या फिर अपनी स्टडीज को आप कंटिन्यू रख रहे हो और यहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हो। और तीसरा सवाल यह है कि आप मुझे स्कूल का रीओपनिंग डेट बता दो। वैसे तो बहुत सारे लोग ने बताया है कि किसी का 12 तारीख को खुल रहा है, किसी का 15 तारीख को खुल रहा है, लेकिन आप लोग का स्कूल्स दिवाली की वैकेशन कंप्लीट होने के बाद कब ओपन हो रहा है उसका डेट मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी हमारा एक चैनल है JR व्लॉग्स नाम का, अगर आप व्लॉगिंग पसंद करते हो, व्लॉग्स में बनाता हूं, अगर आप व्लॉग देखना चाहते हो तो मेरा ये यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, JR व्लॉग्स नाम है, वहां पे आपको बहुत सारी व्लॉग मिलेगी, मैंने दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी है फोकस के साथ, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं हमारे 5 स्टैंडर्ड की, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? पेरेंट्स के ऊपर और स्कूल्स के टीचर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनको मार्गदर्शन करना पड़ता है, यहां पे इनको कुछ भी नहीं पता होता कि मेरे को पढ़ना क्या है, अगर कोई बोलेगा ये पढ़ तो वो पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जो भी पहली, दूसरी और तीसरी के बच्चे हैं, अगर ये कोई उनके बड़े भाई बहन वीडियो देख रहे हैं या फिर पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनको जरूर से आगे आने वाले चैप्टर्स के बारे में समझाइए। उनको ये बोलिए कि जो भी दिवाली के पहले जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के बाद के जो चैप्टर है, आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम्स और वी कैन से द सेमेस्टर एग्जाम्स के जो चैप्टर्स है, उनको वो चैप्टर्स को बोलो लर्न करने के लिए। धीरे धीरे वो वैकेशंस में एक हैबिट डालेंगे, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे की हैबिट डालिए उनके
पास आप बैठिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप बैठिए, अगर आपके पास नहीं टाइम है तो उनको जरूर से हमारा फोन दे दीजिए। उसमें हमारे इस चैनल JR जूनियर्स के ऊपर बहुत सारे ढेरों लेक्चर्स अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, जिसको देख के वो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मैथ्स हो, ईवीएस हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो जरूर से सीख सकते हैं। तो वो वीडियोस को ओपन करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको दें ताकि वो पढ़ाई कर सके। दूसरे जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लगते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है 4th और 5th के स्टूडेंट। तो 4th और 5वीं के स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी नई नई चीजें आती है, जैसे साइंस का सब्जेक्ट जिसको हम ईवीएस बोलते हैं, तो ईवीएस 1 ईवीएस 2 है आपका मैथ्स का सब्जेक्ट, तो इसमें आपको पढ़ना ज्यादा पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि हमारे इस चैनल पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, चौथी के, साइंस के यानी ईवीएस 1 के, ईवीएस 2 के, मैथ्स के लेक्चर्स है। 5th स्टैंडर्ड की बात करूं, अगेन ईवीएस 1 ईवीएस 2 और मैथ्स के लेक्चर्स है, और बहुत सारे और भी लेक्चर्स है हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, तो वो आप जरूर से देखिए और पढ़ाई कीजिए। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, इस वैकेशन में अपने आप को इस तरीके से बना लो कि आप इस वैकेशन को बेस्ट तरीके से क्या करो, यूटिलाइज कर पाओ। इस वैकेशन को जब आप यूटिलाइज करना सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं जो आपने टारगेट बनाया होगा, लेट सपोज कि आपको होगा ना कि मैं हमेशा सेकंड रैंक क्यों लाऊं, मैं फर्स्ट भी ला सकता हूं, तो आप देखोगे कि जो मेरे आगे जो पहला बच्चा था जिसने फर्स्ट रैंक लाया, उसने समझ लो कि उसने मार्क्स लेकर आया 485 आउट ऑफ 500 मार्क्स लेकर आया। तो आप ये सोचो कि मैं 486 मार्क्स कैसे लेके आऊं ताकि मैं उससे आगे निकल सकूं। तो इस प्रकार से आपको ज्यादा मेहनत करना है, और जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो ही आपको रियलाइज होगा बच्चा। तो आपको अपना टारगेट जो है वो सेट करके चलना है। जैसे मैंने बोला कि आपको जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे, जो दिवाली के पहले जो एग्जाम हुआ आपका, उसमें जो भी बुक के चैप्टर्स आ गए, मान लो आपके पूरे बुक में 20 चैप्टर है, ईवीएस में 20 चैप्टर है, तो 20 में से स्टार्टिंग के 10 चैप्टर आ चुके थे, अब वो वापस से नहीं आएंगे, तो 11वां चैप्टर चालू करो पढ़ना, फिर 12वां चैप्टर पढ़ना चालू करो, टेक्स्ट बुक को रीड करो। टेक्स्ट बुक रीड करके हो जाएगा, आप हमारे इस चैनल पे आइए, JR जूनियर्स पे आइए, वीडियोस देखिए, वीडियोस देखने के बाद आपको समझेगा कि हाँ इस चैप्टर को क्या है। जैसे आपको स्कूल्स में आपके टीचर्स पढ़ा रहे होते, यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको हम फ्री में कुछ पढ़ा सके और क्वालिटी एजुकेशन दे सके, जिससे बच्चा सीख के अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। ठीक है, बस यही सपना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहे हैं और कुछ नहीं यार। पिछले 4 साल 5 साल हो गए हम लोग को JR ट्यूटोरियल्स जो मेन चैनल है उस पर काम करते हुए, फिर हमने JR कॉलेज 11वीं 12वीं के लिए भी बनाया, और इस साल 1 साल से हम इस छोटे चैनल JR जूनियर्स को भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और मैं पूरी आशा रखता हूं कि जिस प्रकार हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, इस प्रकार से सपोर्ट अगर आप दिखाओगे तो हम इस चैनल को भी उस ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं, जैसे हमने बाकी चैनल्स को मिलियंस में लेके गए हैं। तो वैसे ही आप जरूर से हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉपर बनने के बारे में सोचना है, क्योंकि टॉपर वही बनता है जिसके अंदर ताकत हो, जिसके अंदर वो सोचने की शक्ति हो। अगर आप नहीं सोचोगे, उस डायरेक्शन में नहीं सोचोगे, तो शायद कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर जो बच्चा ठान लेता है कि इस वैकेशन में जो भी मेरे पास 10 12 15 दिन है, इस 10 15 दिन को इस तरीके से पढ़ लो कि आने वाला 1 महीना आपका सिक्योर हो जाए, 1 महीने तक आपकी पढ़ने की नौबत ही ना है, इतना पढ़ लो। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पढ़ लोगे वैकेशन में तो आगे नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे भी पढ़ोगे, आगे भी आपको पढ़ना है, लेकिन इस तरीके से पढ़ना है कि आने वाला जो अगला एग्जाम होगा उसमें अचानक से टॉपर बन के निकलोगे, और आपके स्कूल वाले टीचर्स, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, ये भी खुद सदमे में आ जाएंगे, खुद चौंक जाएंगे कि यार ये बच्चा तो एक एवरेज बच्चा था, हमेशा 60-70% लाता था, 10-12 रैंक लाता था, ये अचानक से फर्स्ट रैंक कैसे निकालने लगा, ये अचानक से टॉपर कैसे बनने लगा, ये सोचने लगेंगे। तो ये जरूर आपके हाथ में है। मैं आपसे जरूर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस तरीके से सोचें और जरूर से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, टाइम टेबल अगर आपको चाहिए कि आप सुबह कितने बजे उठे, कितने बजे सोएं, कौन से सब्जेक्ट को कौन से टाइम पे पढ़ाई करें, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं टाइम टेबल का वीडियो भी आपके लिए बता दूंगा, इस वैकेशन के लिए टाइम टेबल। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और ढेर सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।